सभी को नमस्कार। जैसा आप जानते हैं कि मध्य प्रदेश में एक सवाल सबसे ज्यादा पूछा जाता है और वो ये कि एमपीएसआई की वैकेंसी कब आएगी। अभी कुछ दिन पहले मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से एक गैजेट जारी होता है जिसमें नया पैटर्न, नया सिलेबस पूरा बताया जाता है कि प्री में क्या आएगा, मेंस में क्या आएगा, इंटरव्यू का क्या, फिजिकल का क्या, वो सारी चीजें क्लियर हो गई। लेकिन फिर भी उस सवाल का जवाब अभी तक नहीं मिला और वो ये है कि वैकेंसी आएगी कब। लेकिन आज दैनिक भास्कर में आपने अगर ये पढ़ा हो तो इसमें कुछ चीजें क्लियर हुई है कि पुलिस विभाग में कितने पद खाली हैं, कितनी वैकेंसी आने की संभावना है और कौन कौन सी वैकेंसी आने वाली है। दूसरी तरफ मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल को लेकर भी बताया जा रहा है कि इसकी वैकेंसी भी आएगी। अभी जो पुलिस कांस्टेबल की ऑलरेडी जिसकी लिखित परीक्षा हो चुकी है, फिजिकल उसका हो चुका है, उसका अभी तक रिजल्ट का अता पता नहीं है। लेकिन नई भर्ती का भी इन्होंने प्रस्ताव भी भेज दिया है और बहुत सारी चीजें हैं। तो आइए वन बाय वन समझते हैं कि यहां पर क्या क्या है। देखिए, फिलहाल जो सरकार तैयारी कर रही है, और आपने देखा होगा कि 26 जनवरी के आसपास और इसके पहले दिसंबर के भी आसपास जो हमारे वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं मोहन यादव जी, उन्होंने अपने ऑफिशियल हैंडल्स पर और जो जनसंपर्क विभाग है यहां पे अभी तक कम से कम 2 बार या 3 बार ये ट्वीट किया गया है कि 7,500 कांस्टेबल्स की, आरक्षकों की भर्ती की जानी है। अभी तक इसलिए भरोसा भी नहीं हो पा रहा था क्योंकि 7,500, एक तो ये बड़ी समस्या है कि 7,500 आप क्या दिखा रहे हो। आप पुरानी ही भर्ती, क्योंकि वो भी 7,500 थी, उसी 7,500 का जिक्र कर रहे हो क्या कि जब उसका रिजल्ट आ जाएगा तो हम बता देंगे देखो ये 7,500 रहे, या 7,500 उन भर्तियों के अलावा नए पद आने वाले हैं। ये बड़ा अभी तक डाउट था, लेकिन अभी इसको पढ़ के समझ में आ रहा है कि 7,500 नए पद की बात चल रही है। और सीएम ने जो 2-3 बार ट्वीट किया है 7,500 आरक्षकों की भर्ती का, वो नई भर्तियों का ही जिक्र शायद हो रहा होगा। अब देखिए, इनका कहना है कि मध्य प्रदेश के पुलिस के 8,500 पदों पे भर्ती होगी और 8 साल बाद 500 नए एसआई मध्य प्रदेश को मिलेंगे। तो ये क्या गर्व की बात है, क्या ये अच्छी बात है या क्या बुरी बात है? 8 साल बाद और सिर्फ 500 एसआई, यानी 8 साल बाद मान के चलिए 800 या 1,000 भी होते तब भी समझ में आता, लेकिन मात्र 500 वैकेंसी निकलेगी और वो भी 8 साल बाद। ठीक है, जो कि बिल्कुल भी, मतलब पदों की संख्या बिल्कुल भी संतुष्टजनक नहीं है, काफी कम है पद। अब देखिए यहां पे इन्होंने क्या कहा है। फिलहाल मध्य प्रदेश में 25,000, गृह विभाग में 25,000 पुलिस कर्मियों की आवश्यकता है, यानी इतने पद खाली हैं। ठीक है, इसमें 8,500 यानी 25,000 में से 8,500 कर्मचारियों की भर्ती का रास्ता साफ हो गया है। इतनी भर्तियां, आप ये समझिए कि इसकी परमिशन मिल गई है, इतने का आदेश जारी हो गया है गृह विभाग की तरफ से। इसमें 7,500 सिपाही रहेंगे, यानी 7,500 कांस्टेबल हो गए, 500 सब इंस्पेक्टर रहेंगे। और 500 पे भरोसा इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि जब भी एसआई की बात निकली है, जब भी एसआई के इस प्रकार की न्यूज आती है, पदों की संख्या हमेशा ही 500 रही है। यानी अभी तक तो यही माना जाएगा कि 500 के आसपास ही टोटल एमपीएसआई देखने को मिलेंगे। और सरकार को इससे मतलब नहीं है कि 8 साल बाद वैकेंसी निकल रही है, ये वो 500 के आसपास ही निकालने के मूड में है। और इसके अलावा 500 ऑफिस स्टाफ के पद रहेंगे, वो भी मैं आपको बता रहा हूं। 8 साल से इंतजार है, ये हम जानते हैं। सब इंस्पेक्टर के भर्ती नियमों में बदलाव किया गया है, शायद आपने वो वीडियो देखा होगा मेरा, जिसमें मैंने प्रीलिम्स, मेंस और उसमें भी 2 पेपर, फिर भाग क भाग ख पूरा समझाया है, नया सिलेबस पैटर्न सब बताया है। नहीं देखा है तो उस वीडियो को देख लीजिएगा, उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में लगवा दूंगा। ठीक है, 30 जनवरी को आपने देखा था, 30 जनवरी को ऑफिस स्टाफ की भर्ती की अनुमति जारी कर दी है। और 24 जनवरी को रात को गैजेट जारी हुआ था जिसमें एमपीएसआई का पूरा नया पैटर्न उन्होंने डिस्क्लोज करा था। और 30 जनवरी को अब यह भी आ चुका है। इसका मतलब 7,500 सिपाही की हरी झंडी हो चुकी है, 500 एसआई की हरी झंडी हो चुकी है और 500 जो ऑफिस स्टाफ है इनको भी हरी झंडी मिल चुकी है। और ये 30 जनवरी को इनको मिला है, मतलब इसके पहले इनको ऑफिशियली पास किया जा चुका है, मतलब इनकी भर्ती की अनुमति पहले ही जारी हो चुकी है। 7,500 सिपाहियों की भर्ती को भी जल्द मंजूरी मिलने की उम्मीद है, ऐसा इनका यहां पर कहना है। मतलब ये तीनों प्लानिंग में है, ये कंफर्म है। इसमें से इसके बारे में तो हरी झंडी आ ही गई है, यहां लिखा ही अनुमति मिल चुकी है। अब अगला 7,500 सिपाही और 500 सब इंस्पेक्टर, इनको भी मिलने की पूरी उम्मीद है। ठीक है, मध्य प्रदेश पुलिस के पास इस समय सिर्फ 1 लाख पुलिस बल है, जिसमें 25,000 जो है पद रिक्त हैं। 1 लाख लोग हैं और 25,000 पद अभी खाली पड़े हैं। 500-700 पुलिसकर्मी हर साल रिटायर हो रहे हैं, आप समझिए।
8 साल में वैकेंसी नहीं निकली है और पिछले 8 साल में 2 बार कांस्टेबल की एग्जाम हुई है जिसमें 1 बार ज्वाइनिंग मिली है। अभी 1 बार की ज्वाइनिंग खाली पड़ी है, मतलब अभी रिजल्ट ही नहीं आया है। तीसरी 7,500 निकालने की बात चल रही है। इसके अलावा 8 साल बाद एसआई की बात चल रही है। और अगर 500 पुलिसकर्मी भी हर साल रिटायर हो रहे हैं तो पिछले 8 साल में 4,000 से 5,000 लोग रिटायरमेंट ले चुके हैं, यानी उनकी जगह का काम तो कोई और ही अतिरिक्त प्रभार करके संभाले हुए है। 25,000 लोगों की जरूरत है, 4 से 5,000 लोगों ने अतिरिक्त प्रभार संभाल के रखा है। क्यों सरकार नहीं निकाल रही है इतनी वैकेंसी, ये अभी भी एक बहुत बड़ा सवाल है। क्या मजबूरी ऐसी है कि हम बाकी सब जगह तो हर चीज को मैनेज कर रहे हैं, लेकिन जहां पे रोजगार की बात आती है और खाली पद की बात चल रही है, अगर बेरोजगार युवा उन पदों की बात करे कि नहीं 25,000 नहीं, हमें तो 50,000 पद चाहिए, तो एक बार वो बात समझ में आती है। जो खाली पद है अगर सरकार वही निकाल दे, मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश की युवा उसमें भी काफी खुश हो जाएंगे कि चलो इतनी 25,000 पुलिस में वैकेंसी निकल जाए। युवाओं को खुश करना अगर सरकार चाहती है तो इतने खाली पद पे भी अगर निकाल दे तो युवाओं को बहुत मजा आ जाएगा और इतना भी युवा जो है उसमें संतोष कर लेंगे। डीजीपी कैलाश मकवाना का इनका इसमें कहना है कि मध्य प्रदेश पुलिस में रिक्त पदों की संख्या काफी ज्यादा है, शासन इन पदों पर भर्ती को मंजूरी दे रहा है, जल्द भर्ती प्रक्रिया शुरू की जाएगी। गृह विभाग ने एसआई की भर्ती नियमों में संशोधन किया है, संशोधन कंफर्म हो चुके हैं, उसमें कोई इफ एंड बट अब बचा नहीं है। जो एसआई की वैकेंसी आएगी वो इन्हीं शर्तों पर आएगी जो मैंने आपको अभी कुछ दिन पहले समझाया था। अच्छा, इसके अलावा एसआई रेडियो भी उसमें रहेगा, आयुध, फोटो प्रिंटर, प्रिंट शामिल, ये सब रहेंगे। और उम्र भी आपको एक चीज बता दूं कि 36 के बजाय 38 वर्ष तक के भी युवा, क्योंकि कोविड के कारण इसमें भी आपको 2 वर्ष की छूट दे रहे हैं। इसके अलावा पेज 16 पर अतिरिक्त जो खबर है वो पढ़ लेते हैं। मध्य प्रदेश के सभी जिलों में 18,000 कांस्टेबल्स की वैकेंसी, मतलब पद खाली हैं, 18,000 कांस्टेबल्स की आवश्यकता है, जिसमें से 7,500 को वो निकालने वाले हैं। एक भर्ती प्रक्रिया चल रही है जिसकी लिखित परीक्षा के परिणाम लंबित है, यानी उनका फिजिकल भी हो गया है और अब उनकी वैकेंसी मतलब उनका फाइनल रिजल्ट आना है। एसआई और सूबेदार के 500 पद रहेंगे, तो इसमें एसआई सूबेदार पर भर्ती होगी। 1200 से ज्यादा पद रिक्त हैं, फिर भी उसके बाद 1200 से ज्यादा वैकेंसी खाली है, 8 साल से वैकेंसी आई नहीं है, और उसके बाद भी 500 पर ही इनका निर्णय है कि भाई अभी 500 की भर्ती हम करने वाले हैं, है ना। बजट का इश्यू होगा, पैसा बहुत ज्यादा लगता है सैलरी देने में, है ना, तो इसलिए ऐसा मानना है कि वैकेंसी कम कर देते हैं, बाकी चीजों में चलने देते हैं। ऑफिस स्टाफ के 500 पद रहेंगे, जिसमें स्टेनो, एएसआई पदों पर पिछले 8 साल में भर्ती नहीं हुई थी, तो इसमें भी 500 पद इनके भी रहने वाले हैं, ऐसा यहां पर है। तो इस सब को पढ़ के यहां पर एक बात समझ में आ रही है कि 2 वैकेंसीज जिसका इंतजार मध्य प्रदेश के युवा कर रहे हैं। आप ये मान लीजिए कि कांस्टेबल के 7,500 नए पद आएंगे, जो चल रहा है वो अपनी जगह है, और एसआई की जो उम्मीद थी कि शायद 1,000 या 1,200 या 1,500 तो कहना ही गलत हो जाएगा, क्योंकि 1,200 पद खाली है तो 1,500 तो आ नहीं सकती। 1,000 भी वैकेंसी आती तो 8 साल के बाद काफी अच्छा युवाओं को लगता है कि ठीक है 1,000 पद आए, लेकिन 500 थोड़े से निराशाजनक है। लेकिन इससे एक बात और कंफर्म हो गई कि जो नया पैटर्न है वो कंफर्म हो गया है, प्री मेंस इंटरव्यू सब वही होने वाला है। 500 के आसपास पद के लिए आप तैयार रहें। अब कम है पद, उसके बाद क्या करना है वो बात की बात है, और क्या सोचना है वो फिर आपका एक मैटर हो जाता है, हमारा एक मैटर हो जाता है। और कांस्टेबल की 7,500 वैकेंसी आ जाएगी, लेकिन अभी भी इन सब में जो 2023-24 वाली जो कांस्टेबल की भर्ती है उसका अभी तक रिजल्ट का कोई पता नहीं है। रिजल्ट जारी करना क्यों हमेशा लेट किया जाता है, यह भी एक बहुत बड़े एक बड़ा मुद्दा है कि भाई रिजल्ट में क्या दिक्कत है यार, रिजल्ट तो कम से कम दे दो, है ना, ताकि जो बच्चे हैं जो डिजर्विंग है, जिन्हें जॉब मिलनी चाहिए, उन्हें तो समय पे जॉब मिल जाए। नई वैकेंसी निकालना एक अलग मुद्दा हो जाता है, और जो प्रक्रिया चल रही है उसका रिजल्ट देना एक अलग मुद्दा हो जाता है। तो एटलीस्ट सरकार को यह जरूर सोचना चाहिए कि जो रिजल्ट पेंडिंग है वो तो दे भाई, उसको आगे बढ़ाए, उनको ज्वाइनिंग दे, उनको तो नौकरी दे, उनका काम तो आगे बढ़ाए। तो ये अभी तक अपडेट है, और कांस्टेबल का रिजल्ट कब आएगा वो अभी कहीं पर भी क्लियर नहीं है, ना कहीं पर कोई अपडेट है फिलहाल उसके बारे में, तो वो अभी भी एक बड़ा प्रश्न बना हुआ है। ठीक है, इसके अलावा आपको एक छोटी सी जानकारी और दे देता हूं, पद कितने आ रहे हैं, क्या संशोधन है, ये सब अलग मुद्दा है। तैयारी करना है या नहीं करना है ये आपकी चॉइस है, लेकिन हमारा इसमें, मेरा पर्सनली एक अलग लुकआउट ये हो जाता है, क्योंकि मध्य प्रदेश का वैकेंसी का भी जो पैटर्न चल रहा है वो ऐसा कि एग्जाम एकदम आखिरी समय पे आती है, अभी तक हमने जो भी देखा है। और अगर
भाई पहला तो अगर इस 8 साल के बाद अगर वैकेंसी निकलती है और उसके बाद भी अगर 1.5 या 2 महीने का समय युवाओं को मिलता है, ये वापस से सरकार की और ईएसबी की या पुलिस विभाग की एक बहुत बड़ी गलती होगी। 8 साल बाद अगर वैकेंसी निकलती है, युवाओं को एक अच्छा सफिशिएंट टाइम मिलना चाहिए, क्योंकि 8 साल बाद वैकेंसी निकल रही है और पैटर्न आपने पूरा बदल दिया है। लेकिन फिर भी मैं हमेशा एक ये भी ऑप्शन लेके चलता हूं कि मान लीजिए उन्होंने 2 या 3 महीने बाद ही परीक्षा ले ली, तो आप क्या कर लोगे, है ना। तो मेरी जो सोच है उससे दो प्रकार की सहमति हो सकती है। पहला ये कि सर हम तो वैकेंसी आने पर तैयारी करेंगे, वो आपकी चॉइस है। दूसरा ये कि जब कंफर्म हो गया है कि पैटर्न यही रहेगा, प्री मेंस और सारी चीजें रहने वाली हैं, तो सर हम अभी तैयारी शुरू करना चाहते हैं। तो हमने बैच लॉन्च कर दिया है, 18 फरवरी से इसकी क्लासेस शुरू हो रही हैं, प्री मेंस और कुछ हमने 4-5 दिनों पहले इसका बैच लॉन्च किया था। आपके बहुत सारे सुझाव आए थे कमेंट्स में, उनको देखने के बाद हमने पूरी रणनीति में बदलाव किया है। आज रात को 8 बजे मैं आपके लिए कुछ धमाकेदार चीज लेकर आ रहा हूं, तो आज रात को 8 बजे आप मेरे साथ जुड़िएगा। एमपीएसआई की तैयारी कैसे होगी, मेंस के लिए किन बातों का ध्यान रखेंगे, प्रीलिम्स का क्या, इंटरव्यू का क्या, फिजिकल का क्या, विनर्स के साथ आप जुड़ेंगे तो आपको क्या फायदे मिलेंगे, क्या अलग होगा, विनर्स ही आपको क्यों चुनना है, ये सब चीजों के जवाब मैं आपको दूंगा। तो 8 बजे आज आप जुड़िए। आप सबकी डिमांड, आप सबके कमेंट्स, आप सबकी बहुत सारी चीजों को देखकर हमने कुछ धमाकेदार निर्णय लिए हैं, तो वो आप सब लोग जुड़िए। आज ही मैं बात करूंगा मुख्य परीक्षा को लेकर क्या, क्योंकि दो प्रकार के विद्यार्थी हैं, एक वो जिन्होंने पहले से तैयारी की हुई है, दूसरे वो जो अब जीरो लेवल से तैयारी करेंगे। तो आप सबको ध्यान में रखते हुए बहुत सटीक, बहुत बेहतरीन शिक्षक, एक्सपर्ट्स, टीचर्स और एक शानदार रणनीति के साथ आपकी तैयारी हम शुरू करने वाले हैं, क्योंकि मैं बिल्कुल रिस्क नहीं लूंगा कि नोटिफिकेशन निकले और 2 महीने बाद एग्जाम हो। भाई तैयारी करके बैठ जाए वो चल जाएगा, पर एंड टाइम पे तैयारी शुरू करें तो आपकी हार तो पहले ही हो चुकी है। आप 2 महीने में नहीं निकाल पाओगे, इतना बड़ा सिलेबस है, ये पहले ही ध्यान रख लेना। और मैं कभी किसी को फोर्स नहीं करता हूं, क्योंकि आपकी ये भी एक शिकायत होती है, फिर कोर्स लेकर आ गए, आप तो ये, आप तो वो। भाई ये एक खुला मंच है, हमने कोर्स एप्लीकेशन पे लॉन्च किया, हमने आपको उसकी जानकारी दी। खरीदना नहीं खरीदना आपका निर्णय है, कोई भी किसी को फोर्स नहीं कर सकता है, कोई किसी के साथ जबरदस्ती नहीं कर सकता। हमने आपको मजबूर नहीं करा कि लेना ही है, आपकी चॉइस है। मोबाइल आपका रहेगा, विनर्स की एप्लीकेशन आपको डाउनलोड करनी है, कोर्स आपको सिलेक्ट करना है, पेमेंट आपको करना है। यहां कहीं भी हमने दबाव नहीं डाला कि आपको लेना है। तो ये एक बात बड़ी गलत हो जाती कि आप तो फिर कोर्स लेकर आ गए। भाई जिसको तैयारी करना है वो करे, आपको नहीं करना है, आपको इंतजार करना है, आप इंतजार करें। यहां कोई जबरदस्ती तो है नहीं किसी प्रकार की। पर आखिरी में जब नोटिफिकेशन निकलता है तब आप ये नहीं कहोगे कि सर अब 2 महीने में कैसे एग्जाम निकालें, ये बताओ, है ना। महिला सुपरवाइजर में हमने देख लिया, वर्ग 2 की चयन परीक्षा में हमने देख लिया, कांस्टेबल की एग्जाम में हमने देख लिया, 1.5 से 2 महीने का समय मिला था। और पिछली जितनी भी 6-7 एग्जाम्स हुई है, सब में हमने देख लिया कि 1.5 से 2 महीने बाद एग्जाम हो रही है। मैं रिस्क नहीं लूंगा, मैं अपने स्टूडेंट को एकदम एंड टाइम पे तैयार नहीं कर पाऊंगा। तो मुझे समय पहले से चाहिए, सिलेबस बहुत बड़ा है, अभी से तैयारी शुरू करना सबसे ज्यादा समझदारी होगी, मेरा ऐसा मानना है। बाकी फिर वही है कि कोई जबरदस्ती किसी के साथ नहीं है, ना मैं मजबूर हूं ना आप मजबूर हैं, चॉइस आपकी है। पर आप जो इतने सारे कमेंट और इतनी सारी दुनिया भर की चीजें करते हैं, तो थोड़ा सा उसमें अगर मतलब थोड़ा सा तर्क और विचार और बुद्धि का अगर उसमें और समावेश हो जाएगा, तो आप ज्यादा बेहतर कर पाएंगे। और रहा सवाल अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का, कमेंट करने के लिए आप स्वतंत्र हैं, कमेंट में आप अपना खूब गुस्सा दिखाइए, कमेंट में आप खूब ईएसबी को, पुलिस विभाग को, सरकार को जो बोलना है वो कहिए, क्योंकि मुझे पता है आखिरी में आप साथ नहीं दोगे, ये एक बात कंफर्म है ना। तो ये अपडेट है भाई, और काफी समय बाद इस प्रकार की बातें मैंने कही है, किसी की भावनाएं आहत हुई हो तो उसके लिए मैं माफी चाहता हूं। और कोई अपडेट आता है और कोई जानकारी आती है मैं आप तक पहुंचाऊंगा। बाकी रात को 8 बजे मिलते हैं और एमपीएसआई को लेकर कैसे तैयारी होगी उस पर बात करेंगे। थैंक यू, जय हिंद।